मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। हमारा विधायक कैसा हो, ये सवाल इन दिनों अहम सवाल है और मध्य प्रदेश के संदर्भों में ये खास बन गया है क्योंकि 4 महीने बाद ही मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। इस वक्त परासिया विधानसभा जो छिंदवाड़ा जिले में आती है, उसके विधायक, 2 बार के विधायक सोहनलाल वाल्मीकि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाल्मीकि जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हम आपसे बातचीत करेंगे और आपके क्षेत्र के बारे में बातचीत करेंगे। लोग आपसे कितने संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, इस पर बातचीत करेंगे और आपके कार्यों पर बातचीत करेंगे। इसके पहले हमने आपके क्षेत्र के कुछ लोगों से बातचीत की है, हम दिखाते हैं आपको ये वीडियो आप पहले सुन लीजिए, फिर आपसे बातचीत करेंगे। मैं व्यापारी हूँ। जो आप पूछ रहे हैं कि मेरे से कि मतलब हमारा विधायक कैसा होना चाहिए, तो मेरा जवाब ये है कि विधायक हमारा ऐसा हो कि हमें उसे ढूंढने की जरूरत ना पड़े। 5 साल वो सुलभ रूप से हमें प्राप्त हो जाए। अगर हमारी कोई परेशानी है तो हम उसके पास लेके जाएं तो वो हमें आसानी से मिल जाए। और मैं जो भी विधायक बनता है, किसी भी पार्टी का विधायक बनता है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम अपने क्षेत्र का दौरा लगातार करते रहें, तो समस्याओं से रूबरू होते रहेंगे, जिसमें निदान करने की आपको समय मिलेगा। इस वक्त हम परासिया विधानसभा के क्रमांक 27 में मौजूद हैं, जहां भी विधानसभा चुनाव के आते ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल मच गई है। यहां तक कि चुनाव को देखते हुए लोग लालीपाप दिखाने लगे हैं कि कौन किसका विधायक इस बार होगा। चलिए यहाँ की माता बहनों से हम चर्चा करते हैं कि आखिर ये किस पार्टी का विधायक ये लोग चाहती है। क्या नाम है आपका? रुकमा बंसोड़, वार्ड नंबर 2 की पार्षद। अब ये बताइए, जैसे विधानसभा चुनाव आने वाला है, आप किस पार्टी का विधायक चाहिए और क्यों? कांग्रेस पार्टी का। क्यों चाहिए? क्योंकि अच्छा वो काम कर रहे हैं। क्या काम किया उन्होंने? बहुत काम किया है उन्होंने। जैसे वार्ड में विकास करवा रहे हैं, गांव में विकास करवा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने 300 से 600 पेंशन करी है। बहुत ऐसे काम 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की है वो सोहन वाल्मीकि है। सोहन वाल्मीकि के नेतृत्व में महिलाओं की जो समस्याएं हैं, चाहे पुलिस प्रशासन को लेके हो, चाहे पेंशन हो, चाहे किसान की समस्या हो, सारी समस्याएं बहुत कहना चाहिए एक्टिव होकर उठाते हैं और बहुत कर्मठ और जुझारू विधायक है। इसलिए हमारे इस क्षेत्र में विधायक सोहन वाल्मीकि जी की ही मांग है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उन्होंने क्या कुछ काम नहीं किया? उन्होंने सिर्फ महंगाई बढ़ाने का काम करे हैं। आज अगर अपन पेंशन की बात करें तो कांग्रेस शासनकाल में 250 से 300, 300 से 600 हुई। ये भी कांग्रेस की योजना है। कांग्रेस के शासनकाल में किसानों को जो व्यवस्थाएं, खाद, बीज और किसानों को जो लोन दिया जाता था, किसानों की कर्ज माफी की जाती थी, ये सब कांग्रेस शासनकाल में होते चले आ रहे हैं और आज भी विधायक जी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये काम हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज, हम तो कांग्रेस के विधायक चाहते हैं। हमारे माननीय क्या कहते हैं कमलनाथ जी के नेतृत्व में श्री सोहन वाल्मीकि जी हमारे लिए बहुत अच्छे नेता, जुझारू नेता, काम करने में एक्टिव, महिलाओं की परेशानी, किसानों की परेशानी, मजदूरों की परेशानी, लड़कों की परेशानी, हर चीज में हमारे विधायक जी इतने एक्टिव है। हम तो हमेशा यही चाहेंगे कि सोहन वाल्मीकि ही हमारे विधायक हों और यही चाहते हैं। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का बहुत प्रताड़ित रहे, आज भी हम प्रताड़ित हैं। हमारी उम्र 60 साल हो गई, हमारी 600 रुपये पेंशन है। हमने जब 1000 रुपये की जब वहाँ कागज भर रहे थे, हमने जब भरने गए तो बोलते आप 60 साल के हो गए, नहीं 73 साल के हो गए, आपके लिए तो पैसा नहीं है। मध्य प्रदेश शासन में महंगाई भी कुछ कम बहुत, अरे मध्य प्रदेश शासन में कहाँ भैया, इतने परेशान हैं हम लोग, इतने परेशान हैं। आज आप गरीबों के यहाँ जाके देखिए, सिलेंडर खाली पड़ा है। 1200 रुपए का सिलेंडर कौन देगा? आज कंट्रोल में देख लो, सिर्फ चावल दे रहा है। आदमी चावल खा के जिएगा? कहाँ गई शक्कर, कहाँ गई तेल, कहाँ गया? जिनकी बातचीत आपने सुनी होगी, कुछ लोग आपसे बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग विकास की गति धीमी होने का भी आरोप आप पर लगा रहे हैं। बहरहाल इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, एक विधायक के तौर पर पिछले 5 सालों में ऐसे कौन से 3 महत्वपूर्ण काम हैं जो आपको लगता है कि आपने लड़कर, आपने जुझारू होकर और आपने जनता के लिए समर्पित होकर ये काम करवाए हैं क्षेत्र के लिए? ऐसे कौन से 3 काम? देखिए, 3 काम में सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है कि किसानों को जो डैम बनने चाहिए, बैराज बनने चाहिए, जो सिंचाई की योजना आनी चाहिए,
उस सिंचाई की योजना के लिए मैंने प्रयास किया, जिसमें 3-4 डैम मेरे स्वीकृत हुए, जिसके चलते मुझे बहुत कष्ट में उठना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा, कई बार मुख्यमंत्री जी से, कई बार विभागीय मंत्री से मिलना पड़ा। तो उसके बाद बहुत मुश्किलों के बाद में वो स्थिति उत्पन्न हुई और वो हमारा काम हुआ। मेरे साथ में बहुत सारे भेदभाव होते हैं, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी में खासतौर पर छिंदवाड़ा जिले से हूं मैं। तो जिस तरीके से राजनीति की जो परिवेश चल रहा है, हम लोग जो बड़े काम देते हैं, जनहित के काम जो देते हैं, उनमें रोक लगाई जाती है, उसमें बजट नहीं दिया जाता, जिसके चलते काम नहीं हो पाते। आज मेरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा बेरोजगार, मैंने कई बार मुख्यमंत्री जी से मिला। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो हमले ने 118 एकड़ भूमि एमपीआईडीसी को दिलवाया था, उद्योग विभाग को परिवर्तित करके, कि ताकि कोई ना कोई वहां उद्योग स्थापित हो, हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले। आज 118 एकड़ भूमि खाली पड़ी हुई है और राज्य शासन से बार बार मांग करते हैं कोई ना कोई उद्योग स्थापित किया जाए ताकि रोजगार मिले, और ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं हो पा रही है। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय हम लोगों के लिए कि किस तरीके से राजनीति हो रही है, वो क्षेत्र का विकास में बहुत ज्यादा अड़ंगे हो रहे, नुकसान हो रहा है। जी पल्लवी साहब, एक अहम सवाल जो आप बातचीत कर रहे हैं उससे लग रहा है, क्योंकि मैं मैं लगातार मीडिया पर देख भी रहा था, आपने कुछ 6 साल पहले भी इंटरव्यू देखे थे, तब भी आपने पक्षपात के आरोप लगाए थे। जब काम रोक दिया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आपका, तो आपने क्या किया? मतलब आपने लड़ाई के रूप में क्या किया, आपने विरोध स्वरूप क्या किया? ऐसा क्या किया कि आम जनता को पता लगे कि आपने विरोध किया है, सरकार को पता लगे कि ये काम होना चाहिए? देखिए, मैंने लगातार हमेशा मांग करता रहा हूँ, हम अपनी फील्ड में भी मांग करते रहे हैं। लगा हम लोगों के कि भाई हम लोग को रोड पर उतर के अपने आंदोलन करना चाहिए, तो रोड में आंदोलन भी किया है। तो शायद आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरे विधानसभा में मैंने कई बार ये मुद्दे उठाए, कई बार इसको लेकर मेरी बहस हुई है, कई बातों में हुई है। और मैंने तो मुख्यमंत्री जी पे सीधे तौर पर जब वो बैठे थे विधानसभा, तब मैंने उन पर भी आरोप लगाया कि आप छिंदवाड़ा जिले के साथ भेदभाव कर रहे हैं, जिसके चलते हमें राशि आवंटन नहीं हो रही और हमारे काम नहीं हो पा रहे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जनभागीदारी का, छोटी सी जनभागीदारी का जो पैसा आता था, जनभागीदारी का पैसा था, वो 3 साल से नहीं दिया गया। 275 में ड्राइवर का पैसा आता था, ड्राइवर का पैसा नहीं आया। मगर उस करोड़ रुपए को उपयोग नहीं करते, छिंदवाड़ा जिले का विकास नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये जो शासन बैठा रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो नहीं चाहती कि छिंदवाड़ा में विकास हो। आखिर हमारा जो खनिज मद का पैसा है, एमडीएफ का पैसा है, वो क्यों नहीं खर्चा हो टाइम पे? आज 4-5 चुनाव के बच्चों में जी बोलिए सर, बोलिए। मैं कह रहा हूँ 4-5 महीना चुनाव के बचे हुए हैं। आप ये हम पिछले 2 साल से चिल्ला रहे हैं। हम कलेक्टर से मिल चुके, एक कलेक्टर आया, दूसरे कलेक्टर चले गए, ये एक कलेक्टर नई कलेक्टर आ गई है। हमने प्रभारी मंत्री से आग्रह किया, और हमारे प्रभारी मंत्री तो ऐसे हैं कि उनको कोई लेना देना नहीं छिंदवाड़ा जिले से। कई बार उनसे बोल चुके, कई बार बात हो चुकी, मगर जानबूझ के कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा जिले का विकास रुके, ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है। इसके दो बातें वाल्मीकि साहब, क्योंकि छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का एरिया है, तो क्या कमलनाथ जी ने कभी इस बात पर विरोध जताया सरकार को? कमलनाथ जी ने ये बात ऊपर करने की कोशिश की, क्योंकि छिंदवाड़ा तो पूरा कमलनाथ जी का जिला आता है। शायद आपको मैं अपने कभी मौका लगे तो मैं अपना वीडियो भेजूंगा विधानसभा की कार्रवाई का। जब ये मेरा मुद्दा ये उठा रहा था, तब ये बात कर रहा था, उस समय कमलनाथ जी भी सदन में थे। तो कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री से ये बात कही थी कि देखिए, ये जो विधानसभा सदस्य विधायक जो बोल रहे हैं, वो उनकी बात शत प्रतिशत सही है कि छिंदवाड़ा जिले के साथ भेदभाव किया जा रहा है, और जो राशि हमें मिलनी चाहिए विकास के लिए, उन विकास कार्यों की राशि नहीं मिल पा रही। अब यहां तक की ये स्थिति बनी है कि हमारा 1465 करोड़ रुपए का जो सिम्स कॉलेज बन रहा था, रिसर्च सेंटर बन रहा था, मेडिकल कॉलेज, जो कमलनाथ जी ने प्रोजेक्ट लाया था और राशि भी आवंटन की थी, आज उस राशि का आधा कर दिया गया। जो प्रपोजल था, जो प्रोजेक्ट था, वो 1465 करोड़ का, वह 700 करोड़ रुपए हो गया। जो हार्ट के यूनिट बने थे, कैंसर के यूनिट बने थे, जो लीवर के यूनिट बने थे, वो सारे यूनिट खत्म कर दिए गए। ये किस तरीके की दुर्भावना, ये किस तरीके की रात सरकार चल रही है? ये हमारी वेदना है। जी, पक्षपात का आरोप आप लगा रहे हैं। ये जो खदानों की स्थिति क्या है, क्योंकि खदानें भी आपके यहाँ पर पिछले कुछ समय बंद थी, लेकिन आप अभी क्या स्थिति है?
खासतौर पर पेचखान जो क्षेत्र है उसकी खदानों के बारे में बात करना चाहेंगे। पेंच एरिया जो है, हमारे दो एरिया पड़ते हैं, पेंच कनान। कनान एरिया जाता है जुन्नर विधानसभा, पेंच एरिया रहता है हमारे मेरी विधानसभा परासिया में। यहाँ पर खदानें अभी नई खदानें कुछ खुली हैं, कुछ काम चल रहा है, मगर जिस तरीके से और भी योजना आनी चाहिए थी वो उस तरीके की अभी काम नहीं चल पा रहा। और सबसे बड़ी बात की 1984 के बाद से आज तक कोल इंडिया ने कोई नई भर्ती नहीं निकाली। जो हमारा मेन पावर 15,000 रुपये हुआ, 15,000 होता था मेन पावर, वो आज सिर्फ 2,500 का मेन पावर बचा है। सारे काम आउटसोर्स से हो रहे हैं, कोई गवर्नमेंट भर्ती नहीं निकाल रही, CIL भर्ती नहीं निकाल रहा। जिस तरीके से आज यहाँ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो निश्चित रूप से केंद्र में बीजेपी की सरकार बैठी है, राज्य में बीजेपी की सरकार बैठी है, इनका कोई सकारात्मक रवैया हमारे क्षेत्र में नहीं दिख रहा। जी, लेकिन वाल्मीकि जी, आपका क्षेत्र जो है सोयाबीन की बहुतायत के लिए भी जाना जाता है, इस वक्त क्या स्थिति है? सोयाबीन अभी भी प्रचुरता में हो रही है वहां पर? क्योंकि सोयाबीन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र मेरे विधानसभा क्षेत्र में है। पहले सोयाबीन हुआ करती थी, मगर अब सोयाबीन का कंसेप्ट धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि उसका उत्पादन हो नहीं पा रहा। जो उनका एवरेज मिलना चाहिए सोयाबीन का, वो एवरेज किसानों को नहीं मिल पाता, इसलिए सोयाबीन कम मात्रा में बोई जाती है। अभी मक्का ज्यादा किसान बोते हैं। जी, आप लगातार विरोध भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि पक्षपात हो रहा है, लेकिन बावजूद उसके आम जनता, अब दूसरी बार की विधायक है जहां तक हमको पता है, आम जनता फिर भी पसंद कर रही है आपको। क्या आपको लगता है कि कमलनाथ जी के क्षेत्र में होने के कारण आपको शायद हानि हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं और छोटी से लेकर बड़ी समस्या तक जनता के बीच में हमेशा उठाने का काम करते हैं। हम जनता की तकलीफ समझते हैं बहुत उनके अंदर तक की, कि क्या परिस्थिति में आज हमारे क्षेत्र की जनता गुजर रही है। तो जब कभी भी इस तरीके की परिस्थितियां बनती है तो हम सब मिलकर इस चीज का विरोध करते हैं, उनके साथ में खड़े होकर उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। और जहां तक आपने कहा कि कमलनाथ जी के क्षेत्र होने के कारण इसलिए नुकसान हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। कमलनाथ जी के रहते रहते हमारे क्षेत्र में काफी विकास हुआ, पूरे जिले का विकास हुआ, जो एक पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में मॉडल के रूप में पेश हुआ। तो कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने थे, सरकार में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के काम हमारे जिले में चालू हुए थे। आज सारे काम बंद पड़े। अभी बताइए, जो बजट पारित हुआ मार्च में, मैंने वित्त मंत्री महोदय से मिला, उनसे मैंने अपने प्रस्ताव दिए। आप बताइए कि बजट पास होने के बाद मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं दिया, कोई राशि नहीं दी गई। तो हम क्या समझे? देखिए सोनल वाल्मीकि जी, जब आप बता रहे हैं कि काम नहीं हो रहे हैं, आम जनता तो आपके साथ में है, तो क्यों कोई बहुत बड़ा आंदोलन सामने दिखाई में नहीं दिया? क्योंकि जब आप लगातार कह रहे हैं कि सरकार जो है पक्षपात कर रही है, ऐसे में आम जनता की विधायक से ही आस होती है, आपसे ही उम्मीद होती है। तो आप, ठीक है, विधानसभा में आपने सवाल उठाया, लेकिन सड़क पर आकर कोई बड़ा आंदोलन किया है आपने, या करने का प्लान है आपका? मेरे ख्याल से आपको हमारे जो स्थानीय आपके संवाददाता उन्होंने जानकारी नहीं दी होंगे। मैंने किसानों के बिजली के लिए, किसानों का डैम के लिए इतना बड़े आंदोलन किए कि शायद परासी के इतिहास में कभी नहीं होगा। 15 से 20 हजार किसान इकट्ठे हुए थे अपनी समस्या को लेकर। हमने रोडों में किया, सभा करी, हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो उसमें भी समस्या रखा, उसमें भी 15 से 20 हजार लोग थे। तो लगातार हम कहीं ना कहीं अपने आंदोलन करते। अभी जैसे मेरे क्षेत्र में पानी का संकट, पानी के संकट को लेकर 4 दिन पहले ही आंदोलन किया, जिसके आज बैठक कोई SDM ने बुलाया, मैंने कलेक्टर को बोला, अब आप बताइए कि हमारे PHE विभाग में कोई टेंडर नहीं करे बोर्ड के। मैं लगातार पिछले 2 महीने से बोलते आ रहा हूँ विभाग को कि देखिए आप समय रहते करिए, क्योंकि पानी का क्राइसिस होने वाला है। मेरे क्षेत्र में 4 नगरीय निकाय हैं, आज अगले चारों नगरीय निकाय में 91 पंचायत में पानी का संकट आ गया। क्या इसमें भी भेदभाव, इसमें राजनीति करेगी राज्य सरकार? ये मेरे लिए ये दुख का विषय है। मैं तो अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मगर जनता भी समझ रही है। जनता समझ रही है, तभी आपके साथ में खड़ी दिखाई दे रही हो। लेकिन आपको लगता है कि जो आंदोलन आपने किए हैं उसका प्रतिफल आपको मिल रहा है? देखिए, प्रतिफल आप तो जानते हैं कि सत्ता शासन हमारे पास नहीं है। इनको जितने भी जो अधिकारी बैठे हैं, उनको ऊपर से निर्देश है कि वो हमारी बात सुन ले मगर काम न करे। तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो मेरी आम जनता से मतलब, मेरे मतदाताओं से मतलब है। उनका विश्वास मेरे प्रति है, उनका विश्वास तो है वाल्मीकि जी। लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि आप, चूंकि आप पिछले 5 साल से हैं और अगले साल यदि आप फिर जीतते हैं आने वाले चुनाव में, और यदि फिर भी आप के सामने समस्या रहती है कि आपके काम नहीं हो रहे हैं,
तो आम जनता की क्या इसमें समस्या, आम जनता की परेशानी क्या है, आम जनता की मजबूरी क्या है, या उसकी गलती क्या है, वो आखिर क्यों भुगते इस विकास की धीमी गति को? यही तो मेरा कहना है कि जनता की क्या गलती। हो सकता है कि मैं कांग्रेस का विधायक हूँ, जनता ने मुझे चुनी है, मगर जब सरकार कोई प्रदेश में बनती है तो किसी पार्टी की नहीं रहती, वो मध्य प्रदेश की जनता की सरकार होती है। इस परिवेश से काम करने की जरूरत रहती है राज्य सरकार को। अगर हर चीज में राजनीति करेंगे तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। आज मेरे क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी है, नौजवान बेरोजगार। मैं कई बार मुख्यमंत्री जी से मिल चुका कि मेरे क्षेत्र में कोई ना कोई उद्योग स्थापित करे, कम से कम 1500 लोगों को काम मिले। आज बहुत सारी महिलाएं बेचारे अपने हाथों को काम चाहती हैं, काम नहीं चल पा रहे, कोई इनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। तो ये लड़ाई तो मेरे निरंतर लड़ाई लड़ रहा हूँ, मगर जहां तक हमारे अधिकार क्षेत्र की बात है, जो समस्या हम लोग हल कर सकते हैं वो हम पूरी ताकत के साथ में उनके हल करते हैं। जी सोनाल जी, चुनाव आ रहे हैं और 4 महीने नवंबर में चुनाव होने हैं। क्या लगता है आपको, ये पक्षपात जो हो रहा है इससे सरकार को क्या फायदा मिलने वाला है चुनाव में? एक सरकार को फायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि जिस तरीके से सरकार की जो गतिविधियां हैं, कार्रवाई है, वो कहीं ना कहीं इनके हमारे क्षेत्र में हित में नहीं है। क्योंकि वो समझते हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहा है, मगर जिनको काम करना चाहिए वो लोग जानबूझ के नहीं कर रहे भेदभाव के कारण, इसलिए उनका रोष सरकार के प्रति और बढ़ रहा है। जी, तो इसका असर दिखेगा चुनाव में। जी, क्या लगता है आपको इस चुनाव में जो है वो कर्नाटक की जीत के बाद में, हालांकि आप सब में उत्साह है, क्या स्थिति लगती है ग्राउंड लेवल पर? कांग्रेस हालांकि बटी हुई भी दिख रही है। अभी भोपाल में 2 दिन पहले ही गोविंद सिंह जी जो है वो अलग जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कमलनाथ जी ने एक अलग वक्तव्य दिया। ये लगातार बातें हो रही हैं। आपको लगता है कि इस अंदरूनी जो आपकी जो लड़ाई है, इसका असर कांग्रेस को जमीनी स्तर पर भुगतना पड़ेगा चुनाव में? नहीं, अंदरूनी कोई लड़ाई नहीं है। सर्वमान्य नेता हमारे कमलनाथ जी हैं और कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। आने वाले समय में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ताकि हमारे संगठन में कोई ऐसी स्थिति नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी में भी देख लीजिए कि हमारे यहाँ तो कुछ छोटे मोटे बातें हो सकती हैं, मगर उनकी अंदरूनी लड़ाई और जो उजागर हो रही बहुत सारी जगह, कई देखिए आप भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। उससे तो दिखता है ना कहीं जो मोनोपोली चल रही है, मोनोपोली चला रहा है, धर्मी कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। जी, तो अंतिम सवाल वाल्मीकि जी, ये कि आने वाले समय में आपकी क्या योजना है परासिया क्षेत्र की जनता के लिए? आपको क्या देने वाले हैं यदि आपको फिर से चुनती है, मान लीजिए आप कैंडिडेट के रूप? पहला प्रश्न तो ये है कि आप अपने आप को फिर से कैंडिडेट के रूप प्रस्तुत करेंगे इस चुनाव में? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी कि कैंडिडेट कौन होगा। मेरा प्रयास है जब तक मेरी जवाबदारी ईमानदारी के साथ में मैं काम करूंगा, और यदि मुझे पार्टी ने और क्षेत्र की जनता ने मुझे मौका दिया तीसरी बार, तो निश्चित रूप से मैं बेरोजगारी यहाँ से लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे, कोई उद्योग स्थापित करेंगे। और जो किसानों के लिए जो बड़ी दिक्कत होती है कि जो डैम बनने चाहिए, बैराज बनने चाहिए, वो हम बनवाएंगे। महिलाओं को हाथों को काम मिले, इस तरीके की व्यवस्था बनाने का जरूर प्रयास करेंगे। लेकिन फिर से अगर पक्षपात की बात आई तो फिर आप वही कहेंगे कि पक्षपात हो रहा है, तब काम तो नहीं हो पाएगा। आने वाले समय में पक्षपात इसलिए नहीं होगा कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। चलिए, ये उत्साह जो है ये इसको हम सलाम करते हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि आप जो कह रहे हैं उसमें कन्वर्ट हो पाता है या नहीं। बहरहाल आपसे बातचीत हुई और ये विश्वास के साथ में हम आपसे बातचीत आगे भी करना चाहेंगे भविष्य में कि आप जो है आम जनता के लड़ते रहेंगे और जो मजबूरी का हवाला दे रहे हैं उससे उठकर कहीं ना कहीं आम जनता के लिए कुछ आप ठोस कर पाएंगे। बहुत सारा धन्यवाद सोनाल जी हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए साधना न्यूज़।